मैं आलोक कुमार आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक्सेल के बारे में ही जानने वाले हैं। एक्सेल में जो सिक्योरिटी लगा के रखते हैं, कोई भी डाटा आप बनाए हैं, कोई भी फाइल बनाए हैं, तो आप उसमें कोई उसको ना ही ओपन कर पाए, अगर ओपन कर भी ले तो उसमें कोई दूसरा वर्क ना कर पाए, एडिट नहीं कर पाए, तो उसको सिक्योर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन देवघर, ये मेरे चैनल का नाम है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कैसे करना है। ठीक है, जैसे ये मेरा एक डाटा है। ठीक है, मैं सपोज दैट इस डाटा को मुझे ये करना है कि सिक्योरिटी लगाना है, इसको सिक्योर करना है कि कोई भी मेरे डाटा को कोई चेंजिंग ना कर पाए या ओपन भी ना कर पाए। ओपन कर तो उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, बहुत कोई ऐसे भी हैं कि एप्स का यूज करते हैं, मैंने सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से इसमें सिक्योरिटी लगाते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी लगाते हैं वो तो है ही, लेकिन एक्सेल में भी एक फीचर्स है वो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक्सेल का वो फीचर्स ऑन करके कर देते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल जाइएगा तो इसका पासवर्ड ना ही रिकवरी होगा, मैंने रीसेट नहीं हो सकता है और कुछ चेंजिंग भी नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान से पासवर्ड जो भी लगाइएगा अपना डाटा में सिक्योर लगाइएगा, भूलिएगा नहीं। अगर भूल जाइएगा तो चला जाएगा, कुछ चेंज ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फाइल में जाते हैं। ठीक है, मेरा डाटा ये पहले से सेव है इसलिए मैं सेव एज कर रहा हूँ। ठीक है, सेव एज करूँगा। ठीक है, मैं जहाँ रखना चाहता हूँ वहाँ रखूँगा, जैसे डेस्कटॉप पर मैं रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर नाम मैं चेंजिंग कर देता हूँ। देखिए ये जो फाइल है जो अभी आपके सामने खुला है, सबके सिस्टम में इसी तरह खुलेगा। ठीक है, जैसे खुले ये वाला प्रोग्राम वैसे ही खुलेगा। ठीक है, खुलने के बाद इसमें जो नाम देना है नाम दे सकते हैं। अब पहले ये देख लीजिए कि ये तीन ऑप्शन, सेव, कैंसिल और ये टूल्स का जो ऑप्शन है, सब में इसी तरह रहेगा। इसमें टूल्स में जाना है, जनरल का जो ऑप्शन है इसमें सिलेक्ट करना है, जनरल ऑप्शन में। ठीक है, इसमें जैसे ही कीजिएगा, देखिए पासवर्ड क्या कह रहा है, पासवर्ड टू ओपन। अगर कोई प्रोग्राम आपका खोलेगा तो उस समय भी एक पासवर्ड मांगेगा। सपोज दैट मैं अपना कोई पासवर्ड रख देता हूँ। ठीक है, रख दिया। उसके बाद अगर मॉडिफाई करेगा, मैंने अगर कोई चेंजिंग करेगा तो उसके लिए भी पासवर्ड। अगर मुझे सिर्फ ओपन करने के लिए पासवर्ड देना है तो मैं एक ही पासवर्ड वो दे करके सेव कर दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, अगर मॉडिफाई के लिए मुझे कोई पासवर्ड देना है तो मॉडिफाई के लिए भी मैं अगर कोई पासवर्ड देना चाहूंगा तो इसमें पासवर्ड मैं दे सकता हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा, आपको जिसमें, या तो फिर ओपन करने के लिए आप पासवर्ड नहीं देना चाहते नहीं दे सकते हैं, मॉडिफाई के लिए पासवर्ड देना चाहते हैं तो मॉडिफाई के लिए पासवर्ड दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों पासवर्ड आप देना चाहते हैं दोनों पासवर्ड दे दीजिए। ठीक है, और ऊपर में ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, अगर ऑलवेज टू बैकअप, मैंने इन केस आपका बैकअप, अगर जो फाइल है आप उसका बैकअप भी रखना चाहते हैं तो ऑलवेज वो बैकअप बना सकता है। आपका फाइल अगर डिलीट भी हो जाएगा तो उसका भी वो बैकअप बना लेगा। ठीक है, तो इसके बारे में और आगे बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव कर दिए, ये करके ओके करेंगे। ठीक है, अब री इंटर, वही पासवर्ड मुझे री इंटर करना है जो दोनों में डाले। आप दोनों में अलग अलग भी डाल सकते हैं, याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हमें एक में अलग दिया हूँ
दूसरे में अलग देना चाहता हूँ तो दे सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन आपको याद रखना होगा। अगर नहीं याद रखेगा तो इसका रिकवरी नहीं है, वो आपको ही याद रखना होगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें जो दिया मैं ओके कर रहा हूँ, फिर से री इंटर दूसरा वाला मॉडिफाई के लिए, तो उसके लिए भी मैं कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, इसमें फाइल नेम मैं सिर्फ ये करके सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरा जो फाइल है वो सेव हो गया, देखिए सेव हो गया ना डेस्कटॉप पे। मैं इसे अब आपको दिखाता हूँ, क्लोज कर दिया। अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं इसमें पासवर्ड दूंगा तो ये ओपन तो हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया है, ओपन हो गया है। तो क्या इसमें आप मॉडिफाई करना चाहते हैं? तो मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो ठीक है, मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो ये पासवर्ड देके आप एंट्री कर लीजिए, तो ये खुल गया। इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से क्लोज कर रहा हूँ इसको, फिर से मैं इसे खोल रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरा चीज दिखाऊंगा। ओके किया, अब मैं कह रहा है कि फिर से मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, वो पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं सिर्फ देखना चाहूंगा, नहीं मुझे मॉडिफाई नहीं करना है, तो सिर्फ रीड ऑनली करूंगा। तो देखिए रीड ऑनली कर दिया। अब मैं इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ, आप चेंजिंग कुछ भी कीजिएगा। सपोज दैट मैं यहाँ चेंजिंग कर देता हूँ। ठीक, जैसे ही मैं यहाँ चेंजिंग करके इसे सेव करूंगा, ये बोलेगा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। देख लीजिए, वार्निंग दे दिया मुझे कि ये चेंजिंग नहीं हो सकता है, सेव होने नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, डू नॉट सेव कर दिया। अब मॉडिफाई वाले में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मॉडिफाई वाले में कैसे होता है। ठीक है, पासवर्ड में लगा दिया, ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं सपोज दैट मैं इसका 23 है, मैं इसे 25 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 25 कर दिया। अब इसमें सेव जैसे ही मैं करूंगा, देखिए कोई ऑप्शन नहीं आया। देखिए मैं सेव कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं आया, ये सेव हो गया। देखिए मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, हो गया ना क्लोज। मैं खोलूंगा तो वही चीज आपका खुलेगा, 25 जो चेंजिंग हुआ था। देखिए 25 वाला ही खुला ना। तो आप लोग ये सीख गए कि कैसे विदाउट सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग एक्सेल फाइल को कैसे सिक्योर करते हैं अपने प्रोटेक्शन में। ठीक है, और उसमें कोई एडिटिंग भी ना करे, मॉडिफाई भी ना करे, उसमें भी आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि पासवर्ड नहीं भूलना। अगर भूल गए तो डाटा भूल जाइए। ठीक है, नहीं तो उसको एक काम कर सकते हैं, आप उस डाटा को जो का त्यों रखना चाहते हैं रख लीजिए, और जो सिस्टम में रख रहे हैं या कहीं पेन ड्राइव में जो रखते हैं वो अपना सिक्योर डाटा रख लीजिए। और सिस्टम में अगर कोई ज्यादा यूज करता है उसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्शन वाला डाल करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उससे होगा क्या, आपके पास रह जाएगा वो। अगर इनकेस वो कुछ भी हो भी गया तो आपके पास भी डाटा है ना, उससे आप कॉपी करके रख सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ध्यान में आप ही को रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।